चैप्टर 49 टियास स्ट्रेंज बिहेवियर। टिया लगातार अश्वत्थ को घूर रही थी। अश्वत्थ ये देख के थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? ऐसे देखना बंद करो। आई नो आई एम गुड लुकिंग। टिया कुछ नहीं बोली और उसे देखती रही। अश्वत्थ परफ्यूम लगाने के बाद उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या हुआ बताओ? ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तो टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मन ही मन सोचने लगी, अपनी पड़ी है, बस ये नहीं कि मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। कैसे करेंगे? खुद से फुर्सत मिले तो ना। अश्वत्थ टिया को देखकर मदहोश हो रहा था, पर वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। फिर उसने एकदम से टिया को कमर से पकड़कर खींचा और मिरर के सामने खड़ा हो गया और उससे कहा, देखो मिरर में लग रहे हैं ना, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर। टिया ने देखा कि वो दोनों एक साथ एकदम परफेक्ट दिखते हैं। अश्वत्थ ने टिया को अपने और करीब खींचा और उसे किस करने लगा। टिया शर्मा गई और अपने हाथों से अपने होठों को ढक लिया। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और टिया का हाथ हटाते हुए बोला, मुझे करने दो। तो टिया अपना सिर पीछे करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना। और बात बदलते हुए बोली, आप मुझे कहीं ले जाने वाले थे ना। ये कहकर टिया कुछ पीछे हटी तो अश्वत्थ ने फिर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। तो टिया उसे रोकते हुए बोली, आप कहीं ले जाने वाले थे ना, तो चलिए। अश्वत्थ रोमांटिक मूड में था, उसे कहीं नहीं जाना था। वो बोला, नहीं अब मन नहीं है। तो टिया बोली, क्या डॉट? पर क्यों? तो अश्वत्थ बोला, आज नहीं कल जाएंगे, आज हम दोनों डॉट समझ रही हो ना। और उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। तभी रिसोर्ट का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अश्वत्थ एकदम से सीरियस हो गया था। वो टिया से बोला, यहाँ से बाहर मत निकलना, और चाहे कुछ भी हो जाए डोर ओपन मत करना, ओके? ये कहकर अश्वत्थ जल्दी से बेड के साइड टेबल के पास गया और टेबल की ड्रॉअर के की होल को प्रेस किया। इस बटन को दबाते ही बेड ऑटोमेटिकली फोल्ड होकर एक साइड हो गया और फ्लोर में से एक सीक्रेट बॉक्स ऊपर आ गया। अश्वत्थ ने ये बॉक्स खोला। इस बॉक्स में 2 गन रखी थी। अश्वत्थ ने इन गन्स को लोड किया। टिया ये देख के हैरान थी, उसने यह सब सिर्फ फिल्मों में होते हुए देखा था। गन्स लोड करते ही अश्वत्थ ने फिर से वो बटन दबाया और वो बॉक्स बंद हो गया और फ्लोर के अंदर चला गया और बेड फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ गया। अश्वत्थ जल्दी से टिया के पास आया और उसे एक गन पकड़ाते हुए बोला, अगर कोई आए तो चला देना, ओके? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर माई वाइफ। और ये कहके अश्वत्थ ने टिया का सिर चूमा और कमरे से बाहर चला गया। टिया घबराई हुई हाथ में गन पकड़े कमरे में खड़ी रह गई। कमरे के बाहर कॉरिडोर में बाहर सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में थे। अश्वत्थ जो अब एकदम अटैक मोड में आ चुका था बोला, कितने हैं? तो ओरियन बोला, करीब 30। तो अश्वत्थ बोला, ओके ओरमन। ओरमन जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार था, गुस्से में बोला, ब्लैक सोल, पुरानी दुश्मनी का नया वोर। अश्वत्थ बिल्कुल रिलैक्स्ड था। उसने सबको देखा और पूछा, रेडी? सबने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में सहमति दी और अगले ही पल सब लोग चारों तरफ फैल गए। जहां अंदर आर्यन के परिवार के लोग और बाकी साथी इस हमले का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं बाहर ब्लैक सोल के 30 सोल्जर्स ब्लैक कपड़ों में, फेस पर मास्क लगाए, हाथों में गन्स लिए, हमले के लिए तैयार रिसोर्ट को घेरे हुए थे। ब्लैक सोल के सोल्जर्स हमले के लिए रिसोर्ट के अंदर घुसे, लेकिन उसी वक्त पूरे रिसोर्ट में अंधेरा हो गया। ओरियन ने रिसोर्ट की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। पावर ऑफ होते ही ब्लैक सोल के सोल्जर्स फंस गए। उन्हें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आर्यंस के पास नाइट विजन ग्लासेस थे, जिससे वो लोग गुप्त अंधेरे में भी सब कुछ दिन के उजाले के जैसे देख पा रहे थे। उनकी गन्स भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। इन गन्स में से बुलेट्स नहीं, हाई वोल्टेज करंट से भरी नीडल्स निकलती थी, जो इंसान को लगते ही बेहोश कर देती थी। अश्वत्थ ने ओरियन, व्योम, मिराज, आदित्य और कुशाल के साथ एक वेल प्लान्ड अटैक किया और कुछ ही मिनटों में ब्लैक सोल का एक एक सोल्जर दर्द से कराहता हुआ बेहोश हो गया। आर्यंस ने रीग्रुप किया, वो सभी सेफ थे। आदित्य ने अश्वत्थ से पूछा, भाई डॉट भाभी? इससे पहले कि अश्वत्थ जवाब देता, मिराज जो ब्लैक सोल के बेहोश सोल्जर्स को चेक कर रहा था, वो बोला, ये 29 है, एक मिसिंग है, कहीं वो अंदर तो नहीं घुस गया? ये सुनते ही अश्वत्थ घबरा गया और सीधा अंदर अपने रूम की तरफ भगा। जब अश्वत्थ अंदर पूल के पास पहुंचा तो उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे कुछ पानी में दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाकर बोला, लाइट जलाओ। व्योम ने पावर ऑन किया। लाइट वापस आते ही अश्वत्थ को दिखा कि पानी में कौन गिरा है। टिया पानी में फड़फड़ा रही थी। अश्वत्थ उसी वक्त टिया को बचाने के लिए पानी में कूद गया और उसे पानी से बाहर निकालकर पूल साइड पे लिटाया। टिया बेहोश हो गई थी। उसको होश में लाने के लिए अश्वत्थ ने उसके पेट पे प्रेस करना शुरू किया और पानी बाहर निकालने लगा। टिया के लंग्स में पानी भर गया था। अश्वत्थ उसके पेट पे प्रेशर देके पानी निकाल रहा था। सब परेशान खड़े थे। टिया को होश नहीं आ रहा था। फिर अश्वत्थ टिया को देखने लगा, जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अश्वत्थ उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि तभी टिया ने एक झटके से सांस ली और उसे होश आ गया। वही पूल के पास ही सबने ब्लैक सोल के उस एक बचे हुए सोल्जर को देखा। अंधेरे में टिया ने उस पे फायरिंग करी थी। एक गोली कंधे में मारी और एक पैर में। वही पास में एक टूटा हुआ फ्लावर पॉट भी था। ऐसा लग रहा था कि टिया ने उससे उसका का सर फोड़ दिया था। टिया होश आते ही घबरा गई और अश्वत्थ से चिपट गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, आपने कहा था कि कमरे से बाहर नहीं आना, पर मैं बाहर आ गई और पता नहीं मैंने किस पे गोली चला दी और फ्लावर पॉट भी दे मारा और फिर अंधेरा हो गया और मैं भागते हुए पूल में गिर गई।
सब लोग टिया को सुनकर हैरान थे। पता नहीं किसको मारा, ये क्या कह रही थी टिया, किसी को भी मार दिया का क्या मतलब था? मिराज बोला, अगर हम होते तो हमको भी मार देती क्या? उसने धीमी आवाज में कहा था, पर आदित्य ने सुन लिया तो वो चिढ़ते हुए बोला, खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं भी होता तो ऐसे ही करता। अश्वत्थ माहौल को थोड़ा शांत करते हुए बोला, सब ठीक है, इट्स ओके, टिया अंदर चलो और तुम सब प्लीज ये सिचुएशन हैंडल कर लो। अश्वत्थ ये कहकर टिया को लेकर अपने कमरे में चला गया और अश्वत्थ के लोग उस आदमी को उठा के अंदर ले गए और वहां जो खून था वो भी साफ कर दिया। कमरे में आके अश्वत्थ ने टिया को बेड पर बिठाया और गीला ब्लेजर और शर्ट उतार के सोफे पे डाल दी। टिया भी गीले कपड़ों में कांप रही थी। अश्वत्थ ने टिया को देखा तो उसके भीगे बदन से लिपटी गीली साड़ी को देखकर वो पागल हो गया। उसके गीले बाल उसे और दीवाना बना रहे थे। वह बहुत ज्यादा हॉट और सेडक्टिव लग रही थी। अश्वत्थ खुद को रोक नहीं पाया और टिया के सामने गया और बोला, मुझे भूख लगी है। तो टिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। और ये कहकर उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि अश्वत्थ ने अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास जाके धीमी आवाज में बोला, मुझे भूख लगी है, पर मुझे खाना नहीं खाना है, तुम्हें खाना है। यह सुनकर टिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि अश्वत्थ ने उसके ब्लाउज की जिप खोल दी थी और थोड़ी देर बाद दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के प्यार में खो गए। अगला दिन सुबह रिसोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ टिया की आंख खुली। उसके बगल में अश्वत्थ उससे चिपक के मुंह के बल सो रहा था। टिया अश्वत्थ के चेहरे को प्यार भरी आंखों से निहार रही थी। अश्वत्थ इहिट आर्यन द वेपन्स किंग उसका हाथ पकड़े के एक बच्चे की तरह आराम से सो रहा था। उसके चेहरे का सुकून देखकर टिया के दिल को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। टिया खुद को रोक ना सकी और अपनी उंगलियां अश्वत्थ के चेहरे पर फेरने लगी, जिससे अश्वत्थ को नींद में डिस्टर्बेंस होने लगी। जैसे जैसे टिया की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही थी वो कुनमुना रहा था। टिया को बहुत मजा आ रहा था। दोनों के बीच ये साइलेंट लव चल रहा था। फिर टिया को लगा कि अश्वत्थ की नींद न खुल जाए तो उसने उसे तंग करना बंद कर दिया और अश्वत्थ का हाथ हटाया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए उठी और बेड के चारों तरफ बिखरे अपने और अश्वत्थ के कपड़ों को देखने लगी और रात के कुछ पल उससे याद आने लगे और वो मन ही मन खुश होने लगी। बस उसकी साड़ी जो उसने बहुत मन से पहनी थी, कल रात उसके डेवल हस्बैंड ने फाड़ दी थी। उसका उसे थोड़ा अफसोस था, लेकिन जिस कदर वो डेवल उसे चाहता था उस बात की खुशी कहीं ज्यादा थी। टिया ने अश्वत्थ को देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने बेडसाइड टेबल पर पड़े बाथरोब्स में से एक बाथरोब लिया और उसे पहनते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही उसे वॉमिट आने लगी और वो जल्दी से कमोड सीट के पास गई और वॉमिटिंग करने लगी। पिछले कई दिनों से टिया की तबीयत सुबह इसी तरह खराब हो रही थी, लेकिन आज तो उसे वॉमिट हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वॉमिट करने के बाद टिया ने अपना मुंह धोया, ब्रश किया और मिरर में खुद को देखा। उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। उसकी गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट्स थे। इन लव बाइट्स को देखकर उसके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। अश्वत्थ के एहसास को वो अपने पूरे बदन पर महसूस करते हुए पल भर के लिए मुस्कुराई और फिर शर्मा के नहाने चली गई। कुछ देर बाद टिया बाथरूम से नहा धो के फ्रेश होके बाहर आई। अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। टिया ने रूम के पर्दे खोल दिए और वो कमरे में बिखरे कपड़े समेटने लगी। अश्वत्थ की आंख खुली और उसने देखा कि टिया कपड़े समेटते हुए रुक गई और उदास होकर उस साड़ी को देखने लगी जो कल रात उसने तार तार कर दी थी। अश्वत्थ बिस्तर से उठा और बाथरोब पहनते हुए टिया से बोला, क्या हुआ? तो टिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और अपनी फटी हुई साड़ी के 2 टुकड़ों को दिखाते हुए बोली, यह देख रही हूँ, और चिढ़ के वो साड़ी अश्वत्थ के ऊपर फेंक दी। अश्वत्थ ने हैरान होते हुए उस साड़ी को अपने चेहरे पर से हटाया। वो सोच रहा था, क्या यह उसकी छोटी गिलहरी थी? सीरियसली? उसने हैरान होते हुए अपना सिर झटका तो टिया उसे घूरकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? और यह क्या तरीका है? तुमने मेरे ऊपर ये साड़ी क्यों फेंकी? तो टिया बोली, ज्यादा सवाल न करें, आप हैं ही इसी लायक। ये मेरी फेवरेट साड़ी थी जो आपने फाड़ दी। तो अश्वत्थ थोड़ा अकड़ते हुए टिया से बोला, टेंशन मत लो, मैं करीब नहीं हूँ, दूसरी साड़ी खरीद लेंगे, इनफैक्ट शॉप ही खरीद लेंगे, डोंट वरी। ये सुनकर टिया कुछ नहीं बोली, बस कुछ देर अश्वत्थ को देखती रही, फिर चिढ़ के अपना लगेज खोलकर पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। अश्वत्थ बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। अश्वत्थ के बाहर आने तक टिया कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। हाई नेक टॉप, नी लेंथ स्कर्ट, व्हाइट कलर के शूज और खुले बाल। टिया बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ वही बाथरूम के दरवाजे पर टॉवेल पहने खड़ा उसे अच्छे से चेकआउट कर रहा था, लेकिन टिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो रूम में ही इधर उधर चक्कर काट रही थी और चक्कर काटते काटते वो अश्वत्थ से जा टकराई। टिया चौंक कर उसे देखने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो? एंड बी केयरफुल, मेरी जगह अगर दीवार होती तो सिर फूट जाता तुम्हारा। अश्वत्थ ने टिया को थोड़ा सा हैरान होते हुए देखा और टिया बहुत बेचैनी से उसे देख रही थी। अश्वत्थ ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया जो वॉक कर रही हो? टिया एकदम से बोली, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है।
रात को भी खाना नहीं खाया था मैंने। जिस मासूमियत से टिया ने ये बात बोली उसे सुनकर अश्वत्थ का दिल भर आया और वो बोला, मैं रेडी होकर आता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो तुम चली जाओ, आई विल जॉइन यू। बात असल में ये थी कि टिया को बहुत भूख लग रही थी। वो बस अश्वत्थ के आने का वेट कर रही थी ताकि वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जाएं। टिया बोली, इट्स ओके, आप जल्दी रेडी हो जाओ, फिर साथ में जाएंगे। अश्वत्थ उसको समझाते हुए बोला, तुम चली जाओ ना, भूखी क्यों रहना चाहती हो तुम। टिया बोली, नहीं, साथ में जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और दोनों अपनी अपनी जिद में अड़े गए और बहस करने लगे। टिया अकेले नहीं जाना चाहती थी और अश्वत्थ उसे वेट करवाकर भूखा नहीं मारना चाहता था। अश्वत्थ के लाख समझाने पर भी टिया नहीं गई। उसने अश्वत्थ के रेडी होने की वेट करी और जब तक अश्वत्थ तैयार नहीं हुआ वो अपने आप से ही कुछ कुछ बोले जा रही थी और चिढ़-चिढ़ कर रही थी। टिया की जिद देखकर अश्वत्थ को ऐसा लग रहा था जैसे टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई थी। टिया भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बड़बड़ाए जा रही थी अश्वत्थ से, और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसके पास गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसके होठों को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। तब जाकर टिया चुप हुई। अश्वत्थ उसे देखते हुए बोला, क्या हो गया है, इतना क्यों बौखला रही हो। टिया उसे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी और उसके हाथ को हटाकर बोली, आप कितनी देर लगाते हैं, अब तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है। मुझे नहीं जाना। टिया की ये बात सुनके अश्वत्थ हक्का बक्का रह गया। कुछ देर पहले भूख लगी है, भूख लगी है कहकर टिया उसकी जान खा गई थी और अब उसे भूख नहीं लग रही थी। अश्वत्थ परेशान होते हुए बोला, अभी तो कह रही थी भूख लगी थी। तो टिया एकदम से चिढ़ते हुए बोली, हाँ पर अब नहीं लग रही है, आप जाओ खा लो। अब अश्वत्थ को थोड़ा गुस्सा आने लगा और वो टिया का हाथ पकड़ के उसे ले जाते हुए बोला, पागल मत बनो, चलो। ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंचने तक टिया यही बोलती रही कि उसे भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने खाने से भरी डाइनिंग टेबल देखी अश्वत्थ के कुछ कहने से पहले ही चेयर खींचकर बैठ गई और ललचाई नजरों से खाने को देखने लगी। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन्होंने टिया को विश किया, टिया ने भी उन्हें विश किया और खाने पर टूट पड़ी। किसी ने यह चीज नोटिस नहीं की, लेकिन अश्वत्थ टिया को ध्यान से देख रहा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वह मन में बोला, यहाँ आते हुए भूख नहीं है कि रट लगा रही थी, पर अब ऐसे खा रही है जैसे जन्मों की भूखी हो। टिया अपने इस बदले हुए बिहेवियर से बेखबर थी, लेकिन अश्वत्थ काफी परेशान था। क्या हो गया था टिया को? और कौन है ये ब्लैक सोल जिसने आर्यन परिवार पे जानलेवा हमला किया था? आज तो आर्यन परिवार बच गया, पर आगे क्या होगा उनके साथ?